हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो पेंटागन ने या फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक एनुअल रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट करी है, जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चर्चाएं करी गई हैं J-35 को लेकर। तो इस रिपोर्ट में ये चीज़ कंफर्म करी गई है कि पाकिस्तान द्वारा मोस्ट लाइकली 40 J-35 एक्वायर किए जा रहे हैं। साथ में इस प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को भी यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है और अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस ये गारंटी करेगा, ये बात कही गई है। तो ये चीज़ हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान को J-35 मिल रहे हैं, चाइना ये प्रोवाइड कराएगा, लेकिन अब यूएस की साइड से भी इसका कंफर्मेशन आ गया है। 40 के अराउंड ये प्लेटफॉर्म लिए जाने हैं और ये कब तक डिलीवर होंगे फिलहाल इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। पर पाकिस्तान और चाइना के बीच में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं तो ज़्यादा चीज़ें बाहर नहीं आती हैं, एकदम से ही प्लेटफॉर्म आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ फ्लाई करता हुआ दिखाई देने लगेगा। तो एक्चुअल में इंडक्शन डेट को प्रेडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। और दो पाकिस्तानी मीडिया द्वारा तो बहुत पहले से ये क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तानी पायलट्स J-35 में ट्रेन हो रहे हैं, जबकि J-35 के कुछ प्रोटोटाइप्स ही फ्लाई कर रहे थे। ऑल्दो चाइनीज़ एयरफोर्स द्वारा अब जाकर इनके प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे सर्विस में इंडक्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान को भी ये प्लेटफॉर्म मिलने हैं और डेफिनेटली इंडिया के अगेंस्ट तो ये एक एडवांटेज पाकिस्तान को प्रोवाइड कराएंगे। तो पेंटागन की रिपोर्ट भी इस प्लेटफॉर्म को एक काफ़ी कैपेबल फाइटर के तौर पर प्रेजेंट करती है। तो इस पर हम काउंटलेस टाइम चर्चा कर चुके हैं कि कैसे ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तान एयरफोर्स को एक इम्पॉर्टेंट एज प्रोवाइड कराएगा, खासकर एयर टू सरफेस रोल में, जिसके अंतर्गत जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान एयरफोर्स को परेशानी आई थी इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करने में, उसमें काफ़ी हद तक इनको सहूलियत मिलेगी J-35 का इस्तेमाल करते हुए। एयर टू एयर कॉम्बैट सेकेंडरी है, इसलिए ये चीज़ हम आर्ग्यू करते हैं कि हमें भी स्टेल्दी फाइटर प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि सिमिलर रोल प्ले कर पाएँ और अगर हेड ऑन हैंड जाना पड़े तो कुछ फाइट सामने रख पाएँ, क्योंकि 5th जनरेशन और 4 या 4.5 जन के बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म हमेशा ही एक एडवांटेज की पोजीशन में रहेगा अपने लो RCS की वजह से। इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट है कि एक 5th जनरेशन प्लेटफॉर्म लिया जाए और ये चीज़ सीरियसली कंसिडर भी करी जा रही है, पर अनफॉर्चुनेटली कोई डिसीजन इस मामले में नहीं लिया जा रहा है। और सच पूछे तो यहाँ पर हम डिले कर रहे हैं, जो कि कैपेबिलिटी गैप क्रिएट करेगा। वहीं पर पेंटागन भी इस चीज़ को सीरियसली ले रहा है। वो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं और इसलिए यूएस कीन है इंडिया को 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म बेचने के लिए, क्योंकि उन्हें कंडीशन दिखाई दे रही है और अपॉर्चुनिटी भी। बाकी यूएस को यहाँ पर अगर इन्वॉल्व करके चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के लिए भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। पाकिस्तान को टॉप ऑफ दी लाइन वेपन सिस्टम चाइना अपने प्रोवाइड करा रहा है, पर वहाँ भी ये काफ़ी हद तक कॉशियस हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि पाकिस्तान और यूएस के जो रिलेशन है वो सुधर रहे हैं और कुछ डॉलर्स के लिए मामला पलट सकता है और जो चाइनीज़ प्लेटफॉर्म्स के सीक्रेट्स हैं वो यूएस पहुँच सकते हैं। यही रीज़न है कि पाकिस्तान को जितने भी वेपन सिस्टम प्रोवाइड कराए जा रहे हैं सारे एक्सपोर्ट वेरिएंट्स हैं, भले उनको लेकर पाकिस्तान कितना क्लेम करता रहे कि ये चाइना ने अपनी इन्वेंट्री से उठाकर दे दिए हैं, ऐसा नहीं होने वाला। तो यूएस अपने वेपन सिस्टम्स को लेकर थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराते हुए पाकिस्तान के साथ रिश्तों को सुधार रहा है। वहीं पर चाइना द्वारा जो मिलिट्री सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड कराया जा रहा है उसमें चाइना के लिए यहाँ पर डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि रिश्तों में सुधार को देखते हुए उन्हें ऐसा लगता है कि हो सकता है इनके जो सीक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान के थ्रू यूएस पहुँच जाए। तो ये जो सिचुएशन बिल्ड हो रही है ये इवन पाकिस्तान के लिए भी प्रॉब्लमेटिक है और इंडिया के लिए तो है ही। तो अब यहाँ पर इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप क्विक फिक्स चाहते हैं तो आप अमेरिका से F-35 ले लें, जो अमेरिका आपको प्रोवाइड करा सकता है, और अगर इमरजेंसी के थ्रू ले रहे हैं तो जल्दी प्रोवाइड करा सकता है, क्योंकि इनका प्रोडक्शन एक तरीके से मैच्योरिटी की तरफ बढ़ चुका है। Su-57 को लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो वो आपको जल्दी डिलीवर नहीं होंगे, क्योंकि इवन रशियन एयरफोर्स के लिए भी इन एयरक्राफ्ट का जो प्रोडक्शन है ये क्वेश्चनेबल रेट पर है। बाकी इंडिया प्रोडक्शन एटलीस्ट 3 साल का समय लेगा। तो कोई क्विक फिक्स आपके पास नहीं है। यूएस की मर्जी पर हो सकता है F-35 जल्दी मिल जाए, पर लॉन्ग टर्म में वो ऑप्शन सही नहीं रहेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन आपके पास ज़्यादा नहीं है। चीज़ों को देखकर ऐसा लगता है कि ये कैपेबिलिटी गैप यहाँ पर आने वाला है और कुछ समय तक रहेगा भी। वहीं पर आम का अपना समय लेगा और 2035 से पहले आपको वो मिलेगा नहीं। तो ये एक रियल थ्रेट है, पेंटागन इसको प्रेडिक्ट भी कर रहा है। नंबर्स भी डिसेंट है, 40 का मतलब 3 स्क्वाड्रन से ज़्यादा ये प्लेटफॉर्म सर्विस में रहेंगे और कैपेबल वेपन पैकेज के साथ एक रियल थ्रेट पोज करेंगे। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।